नारे तकबीर। उनके असदुल्लाह खालिद उनके सैफुल्लाह काम उनका हो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर। अरे रिसालत। अरे रिसालत। अरे हैदरी। अरे हैदरी। ताजदारे खत्मे नबूवत। ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। से पहले दुरूद शरीफ में नज़राना पेश कीजिए। बारकाह हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। नाते शरीफ से पहले जिन्हें खास समात फरमाई। तो अल्लाह के वली जितने भी आए दुनिया के अंदर, तो उनका काम क्या है? लोगों को जुल्मात से नूर की तरफ लेके आना। तो नूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद नूर बन के आया। अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। और लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप न होते तो ये आसमानों को क्यों बनाना पड़ता था अल्लाह ताला। तो बायसे तख्लीक़ कायनात वो वजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद खातमुन नबीय्यीन बनकर आया है।
मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। तो खातमुन नबीय्यीन के माने क्या है? आखिरी नबी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं खातमुन नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो खातमुन नबीय्यीन के माने सीधा सीधा यह है कि आखिरी नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब वो जो अंबिया इकराम का काम था, जब जुल्मात दुनिया में आते थे, जुल्मात बढ़ जाते थे, तो अंबिया इकराम आके उसको वो जुल्मात को खत्म करके नूर को फैला देते थे। अब वो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे आया हुआ है। जो अंबिया इकराम काम करते थे वही काम आज औलिया अल्लाह करते हैं। हमारे पास नूर है, यही नूर को लेकर औलिया अल्लाह घरों के पास चले जाते। जहां भी जुल्म ज्यादा हो जाता, जुल्मात बढ़ जाते, अल्लाह की जात में शिर्क ज्यादा हो जाता, कोई अपने आप को रब बनाकर बढ़ जाता, तो ऐसे टाइम पे अल्लाह ताला किसी ना किसी एक वजूद को ठहरा कर देता। शर्त क्या है? कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वली बनने के लिए शर्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद अगर वली बनना है तो कलमे तैयबा शर्त है। मुसलमानों में से ही वली ठहरता है और किसी कौम में वली नहीं है। आप देखेंगे कई भाषाएं गुजरे, कई भाषाएं, बादशाह जाने के बाद उसकी तारीफ में किताबें लिखी जाती है, या कोई भी आया तो उसकी तारीफ में बाद में किताबें लिखी जाती है। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसी है? कैसी आला शान है। हजारों साल से, लाखों साल से, आपके आने से पहले से उनकी किताबों में आपकी सीरत लिखी हुई है, आपकी तारीफ लिखी हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सरवर आलम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर कोई सरवर आलम नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद सारे आलम के लिए आया हुआ है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया इकराम है, मगर उनका जिक्र अल्लाह ले रहा तो किस तरह ले रहा? मूसा ली कौमी, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए, ईसा ली कौमी, ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए, दाऊद ली कौमी, दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए। ऐसा हर नबी उनकी कौम के लिए था। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लोगों को है कि इजाफा होना बोल के बता रहा हूँ ये चीजें, वरना तो हम मंदिरों में, मठों में, बड़े बड़े स्वामियों के पास ये चीजें बताते हैं। हम लोग मुसलमानों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुरान करीम काफी है, कुरान करीम ही काफी है, दूसरे किताबों की जरूरत नहीं है। अब ये दूसरी किताबें अगर ले रहे तो ये क्या है? हिकमत है। जिस तरह मच्छी को पकड़ना है तो गल को केंचुआ भी लगाना पड़ता है, तो ऐसा एक हिकमत है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत से। तो हिकमत क्या है? उनकी किताबों को खोल कर उनको बता दो। गुरु बनकर बैठे हुए हैं, ये झूठे लोग हैं, ये अपने आप को नाम रख लिए, मगर जगत गुरु नहीं कहला सकते। हकीकत में जगत गुरु वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। तो ये चीज बताने का मकसद ये है कि औलिया अल्लाह जो है लोगों को जुल्मात से नूर की तरफ जो लाते हैं, वो हिकमत क्या है? यही है उनकी किताबों में इस्लाम को बताओ, उनकी किताबों में इस्लाम को बताओ। वो लोग खुद बखुद इधर आ जाते। जब ईरान फतह हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, तो सहाबा कराम वहां पे जोर जबरदस्ती नहीं करे, मुसलमान हो जाओ, आतिश कदम को ठंडा करो, नहीं बोले, बल्कि वहां पर दरतिश नबी बोल के गुजरे थे। उनकी किताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोया निकाले और वो पेशन गोया वहां पर सुनाना शुरू कर। तो जो लोग वहां पर आतिश कदा की पूजा करते थे, वही लोग इस्लाम कबूल करके उसको ठंडा कर देते। तो ये हिकमत है, यही काम औलिया अल्लाह करे। तुलसी संग्राम पुराण हिंदी की उठाकर देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें।
जब संग्राम के दिन हुए, जब संग्राम के दिन हुए, बिना मोहम्मद के नैया पार न हुए, तब हुए संग लिंग अवतार, महदी कहे सकला जग सारा। जब संग्राम के दिन हुए, बिना मोहम्मद के नैया पार न हुए, तब हुए संग लिंग अवतार, महदी कहे सकला जग सारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नजात नहीं पा सकते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जगत के गुरु है, अल्लाह से मिलाने वाले। इस जमाने में तुम्हारी मुक्ति इसी में है। तुलसीदास भी अपने जीवन में यही कलमा पढ़ के मुसलमान होके जन्नती बने। तुलसीदास के मानने वालों, तुलसीदास के इस कौल को छोड़कर तुम कैसा जन्नती बन सकते, तुम कैसा जन्नत में दाखिल हो सकते, जब तुम्हारे गुरु यही मंत्र पढ़ के जो है ना जन्नत मिली है उनको छोड़ के क्या तुमको जन्नत मिल सकती? नारे तकबीर, नारे। फिर उसके बाद तुलसीदास हमारे मानिक प्रभु, ये उमनाबाद कर्नाटका में उमनाबाद है, मानिक प्रभु की बहुत बड़ी मंदिर है। मानिक प्रभु उनकी किताब है पद्मा माला, उठाकर देखो। जब वो पद्मा माला किताब पढ़ते हैं तो मालूम होता है हमें वो कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई सिख नहीं है, वो मुसलमान है। ये मालूम होता है उनकी किताब पढ़ने के बाद। कैसा कौल है देखिए उनका। जब वो है बंदा जो है बंदा, वो है बंदा जो है बंदा, राह न जाना सो है गंदा, ला इलाहा से दम लेकर इल्लल्लाह में ठहर जाना, मोहम्मदुर रसूलल्लाह कहकर, मोहम्मदुर रसूलल्लाह कहकर नबी अली का रमज पाना। कौल है रसूल अल्लाह का रोजा नमाज करे रहना, अपने दम पर कायम रख कर मौत के आगे मर जाना। मालिक सग है नबी के दर का, बांध लिया गले में तागा, तागा है मेरे रब के हाथ में, जिधर को खींचा उधर को भागा। मानिक प्रभु, ऐ मानिक प्रभु के मानने वालों, तुम जिस मानिक प्रभु को अल्लाह ईश्वर मानते हो, उन्होंने अपनी किताब में पद्मा माला में लिखा है, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरबारी करने वाला हूं। बोले उन्होंने, जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरबारी करने वाले हैं, तो उनको छोड़कर, उनके कौल को छोड़कर तुम कैसा नजात पा सकते? उन्होंने फारसी में सग यानी कुत्ते को कहा जाता, मानिक सग है नबी के दर का, बांध लिया गले में तागा, तागा है मेरे रब के हाथ में, जिधर को खींचा उधर को भागा। और हिंदुस्तान का जो मशहूर गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसका ताल्लुक पढ़ने से है, इसमें जो है ना खुले अल्फाज में मदीना लिखा हुआ है, मदीना। लोग जो है ना उसको आधा ही पढ़ते, ब्राह्मण लोग हमारे, मैं कई जगह सुनाया हूं ये मंत्र, गायत्री मंत्र। तो ये जो है ना वेद का मंत्र है, वेद में लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे तो आइए हमारे पास, हम बोलकर हवालों के साथ आपको बताएंगे। तो सुनिए गायत्री मंत्र में कैसा मदीना का जिक्र लिखा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तक्षुर्धा वहितं पुरस्ताक्षुत्रमुक्षर पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं छुर्याम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतं मदीना यस्याम शरदः शतं भूयस्य शरदः शटात् शतम मदीना यस्याम शाम मुल्क के शाम के करीब में रहेगा ये खुदा एक है इसके सिवा कोई माबूद नहीं है ये मदीना हजारों साल तक आबाद रहे हजारों साल तक कायम रहे आप हजारों साल तक आराम फरमाते रहिए बाबा फिर मक्के गए नील बिस्तर धारे बनवारी असाहत किताब कच कोजा बाक मुसल्ला धारी बैठा जाए मस्जिद में जितने हाजी हज गुजारी